हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इंटरव्यू प्रिपेयर्स की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पर्सनालिटी। हम में से जब भी कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो इंटरव्यूअर हमारी पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसके पास हमारी बाकी सारी डिटेल्स रिज्यूमे में, सीवी में सारी की सारी होती हैं। हमने कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली है, हमने कहाँ काम किया है, ये सब उसके पास ऑलरेडी पता होता है। वो जिस बारे में इंटरेस्टेड होता है हमसे इंटरव्यू में मिलने के लिए, वो है पर्सनालिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनालिटी है क्या। अब वैसे पर्सनालिटी के बारे में ये बहुत ही कॉमन टर्म में हम सब लोग यूज करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो पर्सनालिटी है बेसिकली ये आपकी यूनिकनेस के बारे में बताता है आपको। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज हैं जो आपको बाकी लोगों से डिस्टिंक्ट बनाते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ इसमें आपका थिंकिंग है, फीलिंग है, बिहेविंग है, या और भी कई चीजें आ सकती हैं। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ये आपको यूनिक बनाता है। अगर आप इसको एक अगर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में समझ सकें तो एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का जो हार्डवेयर है तो लगभग वो एक जैसा होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हर एक आदमी के दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, नाक होती है एक, दो कान होते हैं, तो लगभग लगभग सबका एक तरीके से जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक सा है। लेकिन हर एक व्यक्ति का जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट है। यही सॉफ्टवेयर है पर्सनालिटी, जो आपको बाकी लोगों से डिफर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है समझने के लिए। अगर हर एक व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाए तो ये हमें कई तरह से हेल्प करती है। तो हम ये समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी को समझना। अगर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप इंटरव्यूअर के पास जब जाते हैं, इंटरव्यू रूम में घुसते हैं, तब वो आपकी पर्सनालिटी को जानना चाहता है। बाकी चीजों के साथ साथ वो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, जो आपका स्किल सेट है, ये तो जानने की कोशिश करेगा ही। लेकिन जो अल्टीमेट फैक्टर होता है जिसके लिए वो आपको हायर या फायर कर सकता है, रिजेक्ट करता है, तो वो आपका कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का को चेक करने की कोशिश करता है। अगर आप फिटमेंट की बात करें, अगर कोई जॉब एडवर्टीज हुई है तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी फिटमेंट देखना चाहता है, तो वो आपकी पर्सनालिटी से जॉब की रिक्वायरमेंट को मैच करना चाहता है। इसलिए अगर इंटरव्यूअर आपकी पर्सनालिटी को समझना चाहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता हो। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता होगा तो ये आपको कई तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहले तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में आइडिया लग जाए तो आपको अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता चल जाता है कि मुझे क्या चीजें पसंद है और क्या चीजें मुझे पसंद नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चल जाता है। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो आप उसको एक बहुत ही सेंसिबल, एक सोचा हुआ आंसर दे सकते हैं ऐसे केसेस में। तो ये आपको जरूर हेल्प करता है। आप डाइवर्सिटी को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है सामने वाले की अपब्रिंगिंग अलग हो या उसका जो पर्सनालिटी टाइप है वो अलग है, इसलिए वो मुझसे डिफरेंस है या इसीलिए वो दूसरी तरह से सोचता है। तो आप उस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पर्सनालिटी टाइप अपना सही समय पता चल जाए तो आप अपना करियर में भी बहुत हेल्प करता है। कई कई लोग ऐसे हैं जिनकी पर्सनालिटी कुछ और बोलती है, वो किसी और करियर में फंस जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो ना तो करियर के साथ अच्छा कर पाते हैं, ना साथ में वो खुश भी नहीं होता अपने काम से। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आप क्या अच्छा करते हैं, आपका पर्सनालिटी किस तरह के काम के लिए अच्छा है, तो वो आपको हेल्प करता है। अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत पहले बहुत अच्छी चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि उनको अपने जीवन में ना ये बहुत सही समय में पता चल गया कि वो किस चीज में अच्छे हैं, उन्हें क्या चीज करना चाहिए, या उनका जो पर्सनालिटी है वो किस चीज के लिए सूटेबल है। तो उन्हें पता चल गया था कि शायद वो एक्टिंग अच्छा कर पाएंगे करियर में, उनकी पर्सनालिटी उस चीज को सपोर्ट करती है। तो उन्होंने वो करियर चुना और वो अपनी करियर में बुलंदियों तक पहुंचे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को समझ जाएं तो अपने करियर को चूज करने में, साथ में आप अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज हैं उसको भी ये इंप्रूव करता है। आपको समझ में आता है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, या आप हो सकता है कुछ लोग बहुत इंपल्सिव होते हैं, बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हैं। तो आप अगर ये पर्सनालिटी टाइप है तो आप ये सोच सकते हैं कि नहीं मेरा नेचर ऐसा है, तो आप शायद कुछ सोच के या बाकी लोगों से कंसल्ट करके उसको थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हो। तो ये चीजें आपको डिसीजन मेकिंग में इंप्रूव जरूर करती हैं। तो इसके बाद मैं एक पर्सनालिटी के बारे में एक छोटा सा, एक ब्रीफ में एक मॉडल है छोटा सा बिग फाइव, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। वैसे तो पर्सनालिटी के बारे में कई सारे मॉडल आए हुए हैं और इसके बारे में आप जितना भी पढ़ेंगे वो कम है, बहुत कुछ दिया हुआ है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको काफी कुछ मिलेगा इसके बारे में। लेकिन एक बहुत ही जो बेसिक मॉडल है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है बिग फाइव मॉडल।
ये मॉडल तकरीबन 70s और 80s में ये डेवलप हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका में। काफी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस मॉडल पे काफी काम किया, पर्सनालिटी थ्योरीज पे काफी काम किया। उसके बेसिस पे उन्होंने 5 जो ऐसे ट्रेट निकाले हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक निकाले हैं, जिसकी बेसिस पे ये बता सकते हैं कि जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस तरफ टिल्ट होती है, वो उसका पर्सनालिटी किस तरह का है। तो जो ये 5 ट्रेट निकले हैं उनको सबसे पहले उसको हम एक एक्रोनिम दे रखा हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड ओशन, OCEAN। O स्टैंड फॉर ओपननेस, C कंस्टिट्यूसनेस, E एक्सट्रावर्जन, A अग्रीवेबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। तो ये जो 5 ट्रेट्स हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे ब्रीफ में। तो सबसे पहले हम करते हैं ओपननेस की बात। अब ओपननेस क्या है? ओपननेस का जो फीचर, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो है आपका इमेजिनेशन और इंसाइट। जो भी लोग ओपननेस जिनका हाई होता है, तो वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग हमेशा नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उनको लाइफ में नई चीजें करना अच्छा लगता है, नई जगह जाना अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो ये ओपन होते हैं। और जो लोग का ओपननेस का जो ट्रेट है वो अगर लो होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने ट्रेडिशनल सेटअप में रहना पसंद करते हैं, नई चीजों को ज्यादा, नए आइडियाज को या जो नई चीजें हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वही हर बार नया नया फूड ट्राई करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैंने चाइनीज खाया तो मैं मैक्सिकन जाऊंगा, मैक्सिकन खाया तो मैं इटालियन खाऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, वो अपना खाना वो एकदम एक जैसे ऑर्डर करते हैं। एक रेस्टोरेंट में अगर 10 बार जाएंगे तो 10 बार वही फूड ऑर्डर करेंगे जो वो हर बार खाते हैं, जो उन्हें पसंद है। वो शायद नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, जो किसी भी रेस्टोरेंट में चला जाए उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई उन्हें डोसा या इडली या जो भी साउथ इंडियन है वही खाना है, वही खाते हैं वो, बाकी चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो शायद ऐसे लोग जो हैं उनका हो सकता है ओपननेस थोड़ा लो है। वो नई चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, नई चीजों को समझना नहीं चाहते। जो भी उन्हें पता चल गया उसी को वो अच्छा मानते हैं, उसी के साथ जाना चाहते हैं। और जो लोग जिनका हाई है ओपननेस, जिनका ट्रेट, वो ऑब्वियसली एडवेंचर में भी पसंद करते हैं, नई जगह जाना भी पसंद करते हैं और नए चैलेंजेस को भी पसंद करते हैं। तो ये ओपननेस था। इसके बाद जो दूसरा जो ट्रेट है दैट इज कंसिडियसनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्रेट। और बहुत से लोग हैं जो इसका जो सही मीनिंग है उसको थोड़ा समझने में बहुत से लोग इसको स्ट्रगल करते हैं। कंसिडियसनेस का मतलब अगर जो मैं देखूं तो इसका एक जो लिटरल मीनिंग है उससे हटके ये है कि ये एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कंसिडियसनेस का मतलब ये होता है कि आपको जो करना है, जो भी आपका टास्क है, आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसको प्रॉपर प्लान कर रहे हो और उसके आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जो आपका थिंकिंग है, वो उसके डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो आपका गोल है उसको आप ठीक से अचीव कर सकें। तो ये है कंसिडियसनेस। इसका जो फीचर कैरेक्टरिस्टिक है वो है थॉटफुलनेस। आप सोचते हो, आप प्लान करते हो। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो आपका गोल है वो आपको उसी डायरेक्शन में आप सोचते हो, उसी डायरेक्शन में आप अपनी प्लानिंग करते हो, उसी डायरेक्शन में आप अपनी एनर्जी चैनलाइज करते हो, उसी डायरेक्शन में अपने रिसोर्सेज को आप कलेक्ट करते हो, अरेंज करते हो और उसकी तरफ काम करते हो। और सेल्फ कंट्रोल, इन लोगों को ये भी पता होता है कि भाई कहाँ पे उनको क्या करना है, कहाँ पे नहीं करना है, किन चीजों में उनको अपना टाइम वेस्ट करना है, किन चीजों में उनको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जिन लोगों का कंसिडियसनेस जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हाई है, वो वो प्रिपेयर जो अपना प्रिपरेशन में भी काफी टाइम देते हैं। इंपॉर्टेंट जो टास्क हैं उनको वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये काम मुझे पहले करना है। और डिटेल ओरिएंटेशन उनका काफी हाई होता है। शेड्यूल करते हैं, कहीं मुझे साल भर में इतना करना है, 2 साल में इतना करना है, मेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी बहुत अच्छे से होगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी हर चीज में प्लानिंग होती है। उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्लानिंग होती है कि भाई इतनी एज में शादी करनी है, इतनी एज में फैमिली होनी चाहिए, इतनी एज में मुझे रिटायरमेंट लेना है, या इतनी एज में मुझे घर चाहिए। तो हर जगह उनका प्लानिंग बहुत ही क्लियर होता है। और जो लोग जिनका ये कैरेक्टरिस्टिक लो होता है वो जनरली ऐसे होते हैं कि वो उनका बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं होता। वो उनका जो हैफेडेड वे में चीजें होती हैं, उनको आज अच्छा लगा तो आज कुछ भी बहुत मेहनत कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर कल के दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा प्लान नहीं करते। तो ये है जो कंसिस्टेंसनेस था। थर्ड इज एक्स्ट्रावर्जन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसका जो एक्स्ट्रावर्जन का मतलब ये है कि आप ना कितने आउटगोइंग हैं। आप तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है आप देख सकते हैं, जैसे सोशेबिलिटी है, टॉकेटिवनेस है, एक्साइटेबिलिटी है, असर्टिवनेस है, आपका इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग एक्स्ट्रावर्जन होता है जिनका कैरेक्टरिस्टिक,
वो लोग लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बात करना पसंद करते हैं, नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं। लोगों से वो लोग फ़ोन पे भी नॉर्मली बात करते रहेंगे, अगर कोई काम भी नहीं हुआ तब भी लोगों को महीने 2 महीने में बात करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे टच में रहेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएँगे तो उनसे कम्युनिकेशन रखेंगे। तो वो लोग नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं। और जिनका ये कैरेक्टरिस्टिक लो होता है, वो जनरली बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। वो अपने में रहते हैं, उनके खुद के जो लाइक्स होते हैं उन्हीं में चीज़ों में रहते हैं वो। बहुत ज़्यादा उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ जाएँ तो उन्हें पसंद नहीं होता। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते अगर लोग उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, उन्हें उनसे टच में रहना चाहते हैं। तो जिनका लो होता है एक्स्ट्रावर्जन, वो इस तरह के लोग होते हैं। जनरली आप जो सेल्स प्रोफेशन में होते हैं, जनरली उन लोगों का एक्स्ट्रावर्जन जो होता है, जो सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशन है, उनका जनरली काफ़ी हाई होता है। क्योंकि सेल्स में आपको नए लोगों से मिलना है, आपको अब हो सकता है कोल्ड कॉल्स करनी है आपको, आपको किसी अनजान व्यक्ति से जाके एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जिनका हाई होता है वो इस तरह से होता है, जिनका लो होता है वो जनरली बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। जो इसके बाद जो आता है अग्रीवेबलनेस, ये है आपका, आप लोगों से किस तरह से आप अग्रीवेबल, जैसे आप समझ सकते हो कि आप कितना लोगों की बातों में अग्री करते हैं, कितना आप कॉन्फ्लिक्ट को से दूर रहना चाहते हैं, किस तरह से आप लोगों की एक तरीके से जो उनकी बातें हैं उनको आप कहीं ना कहीं बिना कॉन्फ्लिक्ट में लाए हुए उनको एक तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ट्रस्ट है, काइंडनेस है, अफेक्शन है, सोशल बिहेवियर आप देखोगे तो इनका थोड़ा हाई होता है। जिन लोगों का अग्रेवेबलनेस हाई होता है तो जनरली वो लोग अपने एक तरीके से उन्हें कोई चीज नहीं भी पसंद है तब भी वो सामने वालों को मना नहीं करेंगे। उनसे अगर कोई व्यक्ति कोई चीज मांग ले या पूछ ले तो उनको अगर डिफिकल्टी भी होगी तो शायद वो उसको मना ना करें और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में जाके भी वो उस चीज को कर दें। ठीक है, तो इन लोगों का इंटरेस्ट भी अलग होता है, लोगों की दूसरों की एम्पैथी भी थोड़ी हाई होती है इन लोगों की। जिनका हाई है ये अग्रीवेबलनेस, और जिनका लो होता है वो ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं होते। ठीक है, थोड़े से मैनिपुलेटिव टाइप के भी होते हैं, कोई इनसे कुछ चीज करने के लिए बोलेगा तो बहाने बताएंगे, या हो सकता है कि उस चीज को ध्यान भी ना दें, या हो सकता है कि लोगों के फिर बाद में फोन भी ना उठाएं कोई चीज कमिट करने के बाद। तो ये एग्रीवेबलनेस है। और जो आखिरी है वो है न्यूरोटिसिज्म। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सैडनेस या जो आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है इससे रिलेट करता है। आप अगर देखेंगे जिनका न्यूरोटिसिज्म हाई होता है वो काफी स्ट्रेस लेते हैं और बहुत जल्दी एक तरीके से एंशियस हो जाते हैं। अब उनको स्ट्रगल करना होता है बाउंस बैक करने में लाइफ में। अगर वो उनका थोड़ा डिप्रेशन जैसा चल रहा है तो वो चलता रहेगा, छोटी चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया। कुछ अगर परेशानी ना भी हो तो भी एक दो परेशानी अपने आप में क्रिएट कर लेंगे। और जिनका ये लो होता है वो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। लाइफ में हो सकता है कि उनको आज प्रॉब्लम भी हो गई लेकिन अगले दिन वो आपको हंसते हुए खुश मिल जाए। तो इस तरह से जो लोग होते हैं जिनका लो होता है न्यूरोटिसिज्म, ये लोग थोड़े से रिलैक्स होते हैं लाइफ में। तो बेसिकली ये थे जो 5 पर्सनालिटी ट्रेट थे। और इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं पांचों के बेसिस पे हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं। हमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो ये पर्सनालिटी ट्रेट है ये एब्सोल्यूट नहीं है कि आप बोलें कि भाई अग्रीवेबलनेस है तो कोई बंदा 100% या तो अग्रीवेबल होगा या 100% अग्रीवेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसका जो अग्रीवेबलनेस हो उसमें 60% हो, या न्यूरोटिसिज्म हो वो आप 40% हो, उसमें जो ओपननेस है वो 60% हो। तो ये एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो इसमें रेंज होती है, बोथ एक्सट्रीम्स बहुत कम लोगों में होते हैं। ज्यादा लोगों में किसी में हो सकता है ओपननेस ज्यादा हो, किसी में कंसिटियसनेस भी ज्यादा हो, साथ में हो सकता है उसमें न्यूरोटिसिज्म कम हो। राइट, तो इस तरह से आपकी एक पर्सनालिटी बनती है और उसके हिसाब से आपका जो बिहेवियर है वो आपका रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि पर्सनालिटी, आपका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं आपका फंक्शन होता है आपकी पर्सनालिटी का और आपके एनवायरनमेंट का, कि जैसे एनवायरनमेंट आप रह रहे हो। तो ये पर्सनालिटी ये बहुत इफेक्ट करती है कि आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। और रियल लाइफ में जैसा मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में ही लोग फॉल करते हैं। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन 5 ट्रेड्स के जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं इसको थोड़ा समझिए, इसके बारे में लिखिए और आप ये कोशिश कीजिए कि आपके कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। आप ओपननेस में आप लो आता है आपका या हाई आता है, आपका कंसिडियसनेस हाई है या लो है, इसके एग्जाम्पल्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये समझ पाएंगे तब आपको अपने बारे में जानने को मिलेगा। आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में भी पता कर पाएंगे। और आपका जो प्रिपरेशन होगा या जिससे भी आप मिलेंगे, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में खुद भी आपको एक सेल्फ अवेयरनेस देगा।
आप कोई चीज क्यों करते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा, आपके मोटिवेशंस लाइफ में क्यों अफेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। साथ में जो भी आप इंटरव्यू देंगे या जहां भी आपको लाइफ में लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे, तब भी आपको ये हेल्प करेगी। साथ में आपको दूसरों के बारे में भी जानने को बहुत मिलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से आप अगर डील कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये अगर बंदा इस तरह से बोलता है, इस तरह से सोचता है, तो इसका पर्सनैलिटी टाइप ये है, तो इसका प्रेडिक्टेबल बिहेवियर इस तरह से होगा। तो ये इसके काफी सारे फायदे हैं जो आपकी लाइफ में, आपके आपके जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था। और आपको अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी interviewprepares@gmail.com। Thank you very much and I hope you like this video. Thank you.